इमरान खान की मरियम नवाज, शहबाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी को पहली सलामी। जेल में बैठा कप्तान इन सब पर हावी पड़ गया है और आज का दिन यानी कि इतवार का दिन इन सबको एक बहुत वाजे और दो टोक पैगाम पहुंचने वाला है। इस सब का ट्रेलर भी कल रात को हमने देखा। पंजाब वालों के लिए भी ये विजुअल्स बड़े इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि पेशावर वालों ने आज तारीख के सबसे बड़े जलसे से पहले ही मेला सजा लिया। मेरे पास 3 वीडियोस हैं। ये 3 वीडियोस एक पूरी कहानी बयान कर रही हैं जो आपके सामने रखनी है। वहीं दूसरी जानिब मुआफी या सजा, कप्तान के मुतालिक GHQ की पॉलिसी क्या होगी। आसिफ अली जरदारी और शहबाज शरीफ ने भी हामी भर ली है। इस हवाले से भी डिटेल्स हैं और वफाकी काबीना के नाम भी फाइनलाइज हो चुके हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर लें। आपके लाइक्स और कमेंट्स हमारे लिए बहुत ज्यादा अहमियत के हामिल हैं। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे मेरी ये दरखास्त होगी कि चैनल को सब्सक्राइब करके इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म को लाजमी सपोर्ट करें। नाज़रीन इकराम, खबरें बहुत ज्यादा हैं और इस वक्त बहुत कुछ वाज़ेह हो चुका है। एक जानिब तो जो रिजीम चेंज ऑपरेशन 2.0 है और PDM 2.0 का जो मकसद था, वजह तख्लीक थी, वो मुकम्मल हो चुकी है। PDM 2.0 में मरियम नवाज वजीर आला पंजाब, शहबाज शरीफ वजीर आजम पाकिस्तान और आसिफ अली जरदारी सदर मुमलिकत बन चुके हैं। ऑल्दो ये मैंडेट चोरी के नतीजे में बनने वाली पार्लिमान और मैंडेट चोरी के बाद कायम होने वाली सूबाई असम्बलियां, उनसे वोट लेकर ये इस मकाम पे पहुंचे हैं। मखसूस नशिस्तों वाली वारदात डाल के ये इस मकाम पे पहुंचे हैं। इसीलिए इनकी बुनियाद जो है वो बहुत कमजोर है, एथिकली भी और लीगली भी। वैसे तो इस मुल्क में आइन और कानून के मुताबिक कम ही हमें एक्सपेक्टेशन है कि कुछ हो, लेकिन बहुत कुछ अभी भी होना है। अच्छा, विफाकी काबीना के हवाले से बहुत सी चीजें चल रही हैं। मैं आपको ये भी बता दूं कि सदारती इंतखाब का मरहला मुकम्मल होने के बाद विफाकी काबीना की तश्कील हतमी मराहिल में दाखिल हो गई है। नई विफाकी काबीना की तकरीब हल्फबरदारी मेरे जराये के मुताबिक 11 मार्च को होगी। सदारती इंतखाबात के बाद विफाकी काबीना के पहले मरहले को हतमी शक्ल दे दी गई। मुस्लिम लीग नून एक मरतबा फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को विफाकी काबीना में शमूलियत की दावत देगी और विफाकी काबीना के पहले मरहले में 14 से 16 वुज़रा जो हैं हमारे जराये के मुताबिक वो हल्फ उठाएंगे। और ये सब कुछ जो भी हो रहा है ये आपके सामने है। 14 से 16 वुज़रा से ये शुरू करेंगे, उसके बाद जो फौज होगी वो आप अंदाजा भी नहीं कर सकते। अब यहां पर शहबाज शरीफ साहब की टीम जो है वो आखिरी मराहिल में दाखिल हो गई है और वजीरों, मुशीरों और मुआविनीन के नामों का फैसला भी हो चुका है। जराये के मुताबिक शहबाज शरीफ की काबीना में साबिक वजीर खजाना इसहाक डार को वजीर खारजा का कलमदान देने का फैसला किया गया है। हमारे चैनल पे सबसे पहले यह खबर आपके सामने चली, यह दुरुस्त साबित हुई है। जबकि साबिक निगरान वजीर खजाना शमशाद अख्तर को मुआविन खुसूसी खजाना और औरंगजेब खान को मुशीर खजाना बनाने का फैसला किया गया है। जराये ने बताया कि साबिक निगरान वजीर खारजा जलील अब्बास जिलानी को मुशीर खारजा और तारिक फातमी को मुआविन खुसूसी खारजा मुकर्रर करने का फैसला किया गया है। नई काबीना में साबिक निगरान वजीर आला पंजाब मोहसिन नकवी को मुशीर दाखिला, जबकि ख्वाजा आसिफ को वजारत दिफा का कलमदान दिया जाएगा। जराये के मुताबिक अता तारड़ को वजारत इत्तलात, मुसद्दिक मलिक को वजारत तवानाई का कलमदान सौंपने और एहसन इकबाल को वजीर मनसूबाबंदी और तरक्की का फैसला कर लिया गया है। गाजी अख्तर को इंडस्ट्रीज और सलमान अहमद को बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट में जिम्मेदारियां देने का फैसला किया गया है। और इस वक्त मैं आपको यह बता दूं कि इस कैबिनेट के अंदर निगरान बहुत होंगे, जलील अब्बास जिलानी और शमशाद अख्तर और मोहसिन नकवी। इसके अलावा एक और निगरान वजीर दाखिला थे जो इस वक्त वजीर आला बन चुके हैं बलूचिस्तान के। निगरानों को जारी बात है नवाजना भी है और कुछ टेक्निकल एस्पेक्ट्स भी हैं, जैसे जलील अब्बास जिलानी हो जाएं या फिर शमशाद अख्तर हो जाएं या इवन जो औरंगजेब साहब हैं जो कि वजीर खजाना होंगे। टेक्निकली सारा कुछ उनके हाथ में होगा। इससे एक चीज़ वाज़ेह है कि ताकतवरों ने मुकम्मल तौर पर ना ही खजाना और ना ही खारजा उमूर जो हैं और ना ही दाखिला, 3 ही वजारतें इंपॉर्टेंट है, बाकी तो मजाक है। लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट हियर। पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में शायद आज से कुछ अर्सा पहले बात होती, मैं कहता वजीर दाखिला और वजीर खारजा। मैं अब ये कहूँगा वजीर दाखिला, वजीर खारजा और वजीर खजाना इंपॉर्टेंट है। अब इन्होंने वजीर खजाना की वजारत भी ले ली, दाखिला की वजारत भी निगरान को मिल गई यानी कि ताकतवरों के नुमाइंदे को मिल गई, और खारजा के अंदर भी इसहाक डार को तो डाला लेकिन फिर साथ जलील अब्बास जिलानी को भी डाल दिया टू इंश्योर के सारे मामला ठीक चल रहे हैं। आप इन चीज़ों को जरा समझें और इन मामला को समझा करें। आप ये भी देख लें कि इस वक्त शहबाज शरीफ अपनी मर्जी से ये कैबिनेट नहीं बना पाए और शहबाज शरीफ और मरियम नवाज अपनी मर्जी से कैबिनेट नहीं बना सकते ओहदे पे होने के बावजूद, लेकिन अडियाला जेल का कैदी नंबर 804 अपनी मर्जी की काबीना बना सकता है खैबर पख्तूनख्वा में। यही आज़ादी होती है। अच्छा, अब एक अजीब सा ढोंग जो है वो भी रचाया जा रहा है और जरदारी को इन्होंने सदर भी बनवा दिया। अब पीपल्स पार्टी वजारत नहीं लेगी, फिर से वही ड्रामेबाजियां, अवाम की आंखों में धूल झोंकना, अवाम को पागल समझना और मजीद पागल बनाने की कोशिशें करना। और मैं हमेशा ये शेर पढ़ता हूं कि चेहरे बदल बदल के मुझे मिल रहे हैं लोग, इतना बुरा सलूक मेरी सादगी के साथ हमारे साथ करना क्या चाह रहे हैं। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा खुर्रम दस्तगीर ने कहा है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की कोशिश है कि गलबा हासिल कर लें और मलबे से बच जाए। अब ये जो इन्होंने बात की है ये एक मरतबा फिर वही सारी चीजें जो
अंदाजा कर लें, आप बेहतर समझ सकते हैं कि ये सब कुछ क्या है, क्यों हो रहा है और इसका मकसद क्या है, इसका मतलब क्या है और इसका अल्टीमेटली जो क्या ये अवाम के साथ वही खिलवाड़ शुरू करेंगे। ऑल्दो अवाम को पता है कि पीपल्स पार्टी बेनिफिशियरी है, मैंडेट चोरी की बेनिफिशियरी है। पीडीएम 2.0 का जो इस वक्त एक नया सिस्टम, एक नई कंपनी लॉन्च की गई है, ऑल्दो ये कंपनी भी नहीं चलेगी लेकिन ये कंपनी भी लॉन्च कर दी गई है। एक हाइब्रिड रिजीम जो है इस वक्त पाकिस्तान के अंदर है, तो ये भी नहीं चलने वाली। वहीं दूसरी जानिब खैबर पख्तूनख्वा में टेबल्स टर्न हुए हैं। खैबर पख्तूनख्वा में दिलचस्प मामला है। आज आपको पता है पूरे पाकिस्तान के अंदर इमरान खान साहब ने बरोज इतवार यानी कि आज कॉल दी हुई है। इमरान खान साहब ने ये बड़ा वाज़ेह अंदाज में ये बात क्लियर की हुई है कि जी पूरे पाकिस्तानी कौम ने निकलना है। मुख्तलिफ मकामात जो हैं वो भी इस वक्त मंजर आम पर आए हैं कि कहां पर कौन एहतजाज करेगा मुख्तलिफ शहरों के अंदर, और ये आप अपने मुख्तलिफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया हैंडल्स पर देख सकते हैं। लेकिन जो लाइमलाइट मिलेगी वो खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबी धांधली के खिलाफ एक जलसे को मिलेगी। और ये बड़े अरसे बाद, वैसे तो खैबर पख्तूनख्वा में पुलिस की फस्तायत और पूरे हर तरह के जबर के बावजूद एक छोटी सी कॉर्नर मीटिंग भी जलसे का रुख इख्तियार कर जाती है। खैबर पख्तूनख्वा में हवाएं बड़ी मुख्तलिफ हैं। पंजाब में भी कप्तान की हवा है लेकिन खैबर पख्तूनख्वा का मिजाज थोड़ा मुख्तलिफ है। देयर इज अ रीजन खैबर पख्तूनख्वा के मैंडेट पर डाका नहीं डाला गया, वेरी ऑब्वियस रीजन। अब खैबर पख्तूनख्वा जो है उसमें बड़ा दिलचस्प मामला हुआ है और आज पेशावर में उसी कबूतर चौक पर जलसा होने जा रहा है जिस कबूतर चौक में इलेक्शन से पहले पुलिस और इंतजामिया पीटीआई वालों को इकट्ठा नहीं होने देते थे। आज उसी पुलिस के आला अफसरान की ड्यूटी भी लगी हुई है और ये वोट की ताकत होती है बेसिकली। वैसे वो कहते हैं ना कि पेशावर वालों को ईद का चांद एक दिन पहले नजर आ जाता है, ठीक कहते हैं, क्योंकि जलसा जो है वो तो आज था लेकिन कल ही एक दिन पहले ही